नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। अभी राज कुंद्रा का मामला शांत ही नहीं हुआ था। राज कुंद्रा का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि ऐसा एक करामात किया मुंबई क्राइम ब्रांच ने कि सबको चौंका कर रख दिया। अभी राज कुंद्रा का मामला अभी चल ही रहा है, ना कोई राहत की खबर आ रही है, ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है शिल्पा और राज कुंद्रा के लिए, लेकिन खबरें खूब चल रही हैं। जाहिर सी बात है, जब राज कुंद्रा का केस आया था, जब राज कुंद्रा की खबरें आई थी 19 जुलाई के दिन, उसके बाद से पूरे भारत में सनसनी फैला दी थी कि बॉलीवुड में भी इस तरह के गोरख धंधे चलते हैं। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में नहीं, बॉलीवुड के बाहर भी चलता है, बॉलीवुड के अंदर भी चलता है। इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऐसे सबूत हैं जो लगातार चीख चीख के कहते हैं कि इस तरह के गोरख धंधे पर्दे के पीछे चलते हैं। कुछ डायरेक्टर लोग कर लेते हैं कि वो बुला लेते हैं कि इधर आ जाओ और बेडशीट टाइट कर लो, इधर आ जाओ बेडशीट टाइट कर लो, फिर मूवी ले लो। इस तरह के धंधे तो चलते थे, लेकिन पॉर्न फिल्मों का बिजनेस ये आया खबर में तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को चौंका कर रख दिया था। लेकिन फिलहाल एक ऐसी खबर आई है जिससे पूरे भारत को चौंका कर रख दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें तमाम मॉडल आ गई, तमाम अभिनेत्री आ गई, वो तमाम कलाकार आ गए जो किसी न किसी फिल्म में, किसी न किसी धारावाहिक में, किसी न किसी स्टेज पे काम किया है, न किसी किसी ने ऐड में काम किया है। वो तमाम लोग इस बेडशीट के गोरख धंधे में, बेडशीट ऐड का मतलब कि गठबंधन करने वाला, इस धंधे में शामिल है। और चार्जेज सिर्फ 1 घंटे का 1 लाख रुपया, 2 घंटे का 2 लाख रुपया, ये चार्जेस हैं। और साथ में ये भी है कि एक 5 स्टार होटल में वो रूम बुक होने चाहिए। ये काफ़ी सारी लिस्ट है, उस लिस्ट को क्रॉस कीजिए और उन तमाम मॉडल को बेडशीट टाइट के लिए बुलाइए, उन तमाम हीरोइनों को बेडशीट टाइट के लिए बुलाइए, उन तमाम एक्ट्रेस को बेडशीट टाइट के लिए बुलाइए। अगर आपके पास इतने रकम है तो, इतने पैसे हैं तो, और इतने 5 स्टार वाली औकात है तो। अगर ये सब औकात नहीं है तो कृपया करके उनको टच मत कीजिए। ये इस तरह का लिस्ट है बाकायदा, क्योंकि जैसे ही मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच टीम ने इनको एक्सपोज किया तो ये तमाम खुलासे सामने आ गए और सबको चौंका के रख दिया कि बॉलीवुड के भी एक्ट्रेस जो कुछ कुछ फिल्मों में काम करती हैं, कुछ धारावाहिक में काम करती हैं, कुछ सीरियलों में काम करती हैं, कुछ ऐड फिल्मों में काम करती हैं, इन तमाम लोग ऐसे धंधों में शामिल हैं। ज़रा डिटेल में बताता हूं कि आखिर ये सब तमाम चीज़ें मुंबई के एक पॉश इलाके में चल रहा था। मुंबई के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया, ग्राहक बन के क्राइम ब्रांच गए थे। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जाल को बिछाना पड़ता है, इस तरह के एक्सपोज करने के लिए, इस तरह केस को एक्सपोज करने के लिए जाल बिछाया जाता है। उसके बाद पूरे मामले में खुलासा किया गया, 32 साल की एक मॉडल को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। जुहू स्थित 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया था। जाहिर सी बात है, जुहू एरिया पॉश एरिया है। गिरफ्तार की गई मॉडल के ऊपर में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक इस मॉडल ने अपने रैकेट में टीवी एक्ट्रेस, जैसा कि मैंने कहा, मॉडल्स को भी शामिल किया था, जैसा मैंने कहा। वहीं इसके दौरान 2 और अभिनेत्रियों को छुड़ाया गया जिनको कि इन धंधों में धकेला गया था। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि अभी राज कुंद्रा का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि एक और बम फोड़ दिया गया। अब वो बम है ये सेक्स रैकेट वाला, बेडशीट टाइट करने के रैकेट वाला, जिसमें कि ये तमाम धंधे धड़ल्ले से चल रहे थे। आगे में जांच टीम ने पूरे मामले में ईसा खान नामक एक महिला को गिरफ्तार किया है जो इस रैकेट को धड़ल्ले से चलाती थी। मुंबई पुलिस की जानकारी मिली थी कि ईसा खान काफ़ी समय से मुंबई के बड़े बड़े होटलों में इस तरह के रैकेट धड़ल्ले से चलाती हैं, बिना रोक टोक करके। मुंबई पुलिस की जानकारी मिली थी कि इस तरह के धंधे लगातार धड़ल्ले से 5 स्टार होटल में चलाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस तरह के रैकेट्स को डिस्ट्रॉयड करने के लिए, इस तरह के रैकेट्स को स्पॉइल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए इस तरह के
जाल बिछाया जाता है कि खुद ही जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं वो क्लाइंट बन के जाते हैं कि हमें एक मॉडल चाहिए, हमें एक हीरोइन चाहिए, हमें एक ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और वही जो रैकेट चलाती हैं वो लोग उनको फ़ोटोग्राफ्स देती हैं कि ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, इनका ये रेट है, उनका ये रेट है, उनका ये रेट है, और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए। इसी के जाल में बिछा के इनको पकड़ा गया। उसके बाद जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच ने एक टीम तैयार की थी। जैसे कि मैंने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने फर्जी ग्राहक बन के, जैसा कि मैंने कहा, ईसा खान के संपर्क किया। ईसा खान ने उन कई फोटोग्राफ्स भेजे। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने 2 लड़कियों को फ़ोटो सेलेक्ट किया था। इनमें से एक कई विज्ञापन में काम करने वाली एक्ट्रेस है, कई विज्ञापनों में, सोचिए, और दूसरी कई धारावाहिकों में, कई टीवी सीरियलों में काम कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईसा खान ने बताया कि हर लड़की को 2 घंटे के लिए 2 लाख रुपए मिलता है। 2 लाख में से 50,000 ईसा खान के खाते में चला जाता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक जुहू के होटल में इन तीनों को बुलाया गया, और गुरुवार यानी कि 19 अगस्त 2021 के दिन जैसे ही ईसा खान मॉडल और अभिनेत्री उस होटल में पहुंचती हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको गिरफ्तार कर लेती है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का रैकेट का खुलासा हुआ तो पूछताछ के दौरान में इन तमाम लोगों ने ऐसे खुलासे किए, ऐसी बातें कहा कि लॉकडाउन के दौरान में हमारे काम चला गया था, इसीलिए हम इस तरह के धंधे में उतर गए और उतार दिया गया। अब क्या पता इसके पीछे क्या साजिश है, अभी कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन क्या पता इनको इस धंधे में धकेला गया हो या कोई ब्लैकमेलिंग किया गया, इस तरह की जानकारी नहीं आई है। लेकिन जब पूछताछ किया गया इन मॉडलों से, इन एक्ट्रेस से, कि आखिर इस धंधे में, इस गुड़क धंधे में आने की क्या ज़रूरत था, तो जवाब वही आया कि लॉकडाउन के दौरान काम की कमी के कारण इस तरह के धंधे में उतरने पड़े। फिलहाल उनको समझना चाहिए था कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें ज्वाइन कर सकते, लेकिन इस तरह के धंधे नहीं करनी चाहिए था। अभी देखना होगा कि मुंबई पुलिस ईसा खान के खिलाफ ऐसी कौन सी कार्रवाई करती है जो लगातार मुंबई के धरती पे चल रहे इस तरह के रैकेट को कंट्रोल करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बड़ी अचीवमेंट है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को, जो इस तरह का रैकेट को लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि ड्रग्स, सेक्स रैकेट, इस तरह का अश्लील धंधा लगातार मुंबई की धरती से चलता रहता है, और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन तमाम एजेंसियों को सामने आने पड़ेंगे जो एजेंसी की जिम्मेवारी दी गई है। अब एनसीबी जो ड्रग्स के मामले को कंट्रोल करती है वो लगातार इस गुड़क धंधे को कंट्रोल करने में लगी है, वैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच इस तरह के गुड़क धंधों को रोकने में साक्ष्य और स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह के धंधों को रोकना भी चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन